जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए जो है ये बम से उड़ाने की धमकी जयपुर एयरपोर्ट को दी गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल भेजकर, ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी एयरपोर्ट को दी गई है। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी एयरपोर्ट को मिली है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। ईमेल भेजकर एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, कब ये धमकी दी गई, कैसे ये धमकी दी गई, क्या कुछ पूरा मामला? बिल्कुल पूनम, देखिए एक बार फिर से जो राजधानी में जो एयरपोर्ट है उसको उड़ाने की धमकी दी गई है। बम से उड़ाने की जो धमकी है वो दी गई है और मेल के थ्रू जो है ये किसी दहशतगर्द ने जो एक मेल किया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि न सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ दोनों को बम लगाकर उड़ाने की धमकी दी गई है। इसका एक मेल है वो भेजा गया है और उसके बाद जैसे इस मेल का पता चला, चूंकि अभी कुछ ही देर पहले एयरपोर्ट प्रशासन को इस धमकी भरे जो मेल है उसकी जानकारी मिली, उसके बाद में तुरंत जो पूरा एयरपोर्ट जो एरिया है उस पर हाई अलर्ट हो गया है। सुरक्षा एजेंसीज है वो वहां पर पहुंच गई है, अलर्ट मोड पर है और अभी फिलहाल जो एयरपोर्ट के जो अराइवल और जो डिपार्चर गेट है वहां पर अतिरिक्त जो पुलिस बल है वो तैनात हुआ है। साथ ही साथ जो सीआईएसएफ के जवान है वो भी जो अभी चाक चौबंद हो गए हैं। लगातार जो है वो जांच की जा रही है, हर एक पैसेंजर की भी जांच की जा रही है, जो वहां पर व्हीकल्स हैं उनकी भी जांच की जा रही है। एयरपोर्ट के अंदर तमाम जो जगह है वहां पर जो भी संदिग्ध जहां दिख रहा है वहां पर सुरक्षा एजेंसियों को उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट प्रशासन ये जानकारी लगाने में जुटा है कि आखिर इस धमकी भरे मेल के पीछे क्या मकसद है, ये सिर्फ दहशत फैलाने के लिए किया जा रहा है या फिर कुछ किसी तरह की कोई बड़ी जो इस तरह का जो धमकी दी गई है इस तरह की घटना करने की किसी की साजिश है। तो इन सभी पहलुओं पर जो एयरपोर्ट प्रशासन है वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ फिलहाल जांच पड़ताल में जुटा है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, सीआईएसएफ के अलावा बाकी जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी है वो भी फिलहाल अलर्ट है और वहां पर जो डॉग स्क्वाड के साथ में पूरा जो एयरपोर्ट एरिया है उसकी चप्पे चप्पे पर जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि इस धमकी के साथ एयरपोर्ट के साथ साथ सीएमओ को भी धमकी भरा मेल मिला है। तो वहां पर भी पूरा जो चाक चौबंद है प्रशासन को वो किया गया है, क्योंकि साफ तौर पर उसमें लिखा है कि 1-2 घंटे बाद, यानी अभी ये मेल खुला है कुछ देर पहले, उसमें लिखा था मेल में कि अगले 1 से 2 घंटे बाद सीएम ऑफिस को भी बम से उड़ा दिया जाएगा। तो यहाँ जो सीएम ऑफिस है यहाँ पर भी तैनाती बढ़ाई गई है। अब बड़ी बात ये है, चूंकि देखा होगा आपने पूनम की लगातार पिछले कुछ महीनों से जयपुर में जो बड़ी जगह चाहे एयरपोर्ट हो, सीएमओ हो, सीएमआर हो या फिर पिछले दिनों एसएमएस स्टेडियम की भी जो खबर सामने आई थी कि लगातार जो दहशतगर्द हैं जो इस तरह के धमकी भरे मेल और मैसेज करके जो बम से उड़ाने की धमकियां दे रहे हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है जो एजेंसीज है उनके लिए। हो सकता है अभी तक इतनी बड़े जो धमकी जिस प्रकार से दी गई है इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ जो एक दहशत फैलाने का, एक डर फैलाने का जो है मंशा
के साथ ही मेल किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अलर्ट रहना जरूरी है, किसी तरह की अनहोनी ना हो। इसके लिए ये भी देखना होगा कि इन तमाम जो अभी तक धमकी भरे मेल मिले हैं, कॉल्स आए हैं या फिर जो मैसेज मिले हैं, चिट्ठी मिली है, उनको गंभीरता से लेते हुए आखिर कौन है ऐसा जो असामाजिक तत्व है या फिर किसी साजिश के तहत कोई आतंकवादी संगठन है इसके पीछे, जो भी है, सुरक्षा एजेंसियां अभी तक जो पूरी जानकारी जुटाने में सफल नहीं हो पाई है। यानी अच्छी जांच जो है, जिस जिस तह तक जांच होनी चाहिए थी, वो शायद नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक एक आध मामलों को छोड़ दें तो ज्यादातर मामलों में कोई भी जो इस तरह का जो अपराधी है वो गिरफ्त में नहीं आया है। लगातार जांच जरूर की गई है, लेकिन उसमें कौन धमकी दे रहा है, किस मकसद से धमकी दे रहा है, किसके कहने पर धमकी दे रहा है और क्या उसका उद्देश्य है, ये जानकारी जुटाने में अभी तक एजेंसीज हैं वो ऐसा कर रही हैं। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। बारां के शाहबाद उपखंड मुख्यालय पर इन दिनों जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते पेयजल संकट गहराता जा रहा है। विभाग के तहत बिना फिल्टरिंग के नदी का गंदा पानी सीधे कुओं में डाला जा रहा है, जिससे कस्बे में सप्लाई हो रहे पानी की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय रिपोर्टर के तहत जांच में ये पाया गया है कि नदी किनारे स्थित कुओं में मोटर के जरिए पानी भरा जा रहा है, जबकि जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता ने दावा किया कि नदी के कुएं से सप्लाई नहीं की जा रही है। हालांकि मौके पर मोटर चलती हुई पाई गई और बैंक कुएं में गंदा पानी भरा देखा गया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि सच्चाई को छुपाया जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे प्रशासनिक स्तर पर उच्च अधिकारियों को शिकायत भेजेंगे। जलता है जल आपूर्ति में आ रहा गंदा पानी। आपको बता दें कि शाहबाद उपखंड मुख्यालय पर ही इस प्रकार के पानी की सप्लाई की जा रही है, जो कि सीधे नदी से कुओं में गिरता हुआ पानी जिससे सप्लाई की जा रही है, जिससे अब मौसमी बीमारी बढ़ने का भी खतरा बना हुआ है। जानकारी के अनुसार बता दें कि शाहबाद कस्बे के सावन भादो कुएं की मोटर खराब बताई जा रही है। ऐसे में लोगों को सीधा ही नदी किनारे नए कुएं बने थे, जिनसे ही सप्लाई की जा रही है और जिनमें गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे अब लोगों को बीमारियों का भी खतरा बना हुआ है। लेखराज शर्मा, सच विधड़क, शाहबाद कस्बे में। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। कोटा के सांगौद से खबर आपको बता रहे हैं। कोटा पुलिस की नकबजनी के मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नकबजनी के प्रकरण में माल सहित आरोपी गिरफ्तार किया गया है। बालूहेड़ा निवासी देवराज गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 21 जुलाई की बादल किराना दुकान में चोरी हुई। तो फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। बालूहेड़ा निवासी देवराज गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोटा पुलिस की नकबजनी के मामले में कार्रवाई देखने को मिली है। देवराज गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बालूहेड़ा निवासी है देवराज गुर्जर। चलिए बढ़ेंगे आगे, बूंदी के नैनवा में जय अम्बे ITI में प्रधानमंत्री कौशल योजना में दीक्षांत समारोह में प्रमाण पत्र लेने आए छात्र अभिषेक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। तो वहीं परिजनों ने शव को रोड पर रखकर विरोध कर मुआवजा देने की मांग की है। आपको बता दें कि जय अम्बे ITI के प्रबंधक ने 200 छात्र छात्राओं को बुलाया था, जिसमें 150 छात्रों ने भाग लिया था। करंट की चपेट में आने से छात्र की मौत हो गई है। मैं 5 जुलाई से नहीं जिला हमारे समाज जिलाध्यक्ष। हमारे समाज का जो बच्चा ITI कॉलेज के अंदर पढ़ता था, ये कोई पंखा उनका खराब हो गया, बता रहे कि संस्थापक की लापरवाही की वजह से वो पंखा से ठीक करवा रहे थे, क्या करवा रहे थे, इस वजह से करंट आ गया और इस हादसे का इसमें आग से उनकी मृत्यु हो गई है। हमें राज्य सरकार से 1 करोड़ का मुआवजा और हम इसके परिवार के अंदर एक सरकारी नौकरी दी जाए। ये हमारे समाज की और सभी की जब तक हमारी
करौली के गढ़मुरा थाना पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे 5000 के नामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी निरंजन कुमार ने बताया कि एसपी लोकेश सोनवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। तो 1 साल से फरार चल रहा था ये 5000 का इनामी आरोपी, आखिरकार पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। गढ़मुरा पुलिस ने गौतम नगर जयपुर से इसे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जयपुर के मालपुरा गेट का पास किसान कॉलोनी में चल रही आंगनबाड़ी की दशा बदहाल है। 2 साल से ना बिजली ना पानी के 50 बच्चे इस आंगनबाड़ी केंद्र में समय गुजार रहे हैं। कमरों में बिजली नहीं तो बाहर बैठने को मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने कभी भी इस और कोई ध्यान नहीं दिया। आंगनबाड़ी में कार्यरत कर्मी ने भी कई बार इस मामले से अवगत कराना चाहा, लेकिन सुध नहीं ली गई। आंगनबाड़ी केंद्र में पास स्थित जो भवन भी है वो भी जर्जर है और ऐसे में कभी भी कोई भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। ये कहा नहीं जा सकता कि कभी भी हादसा हो जाए। सच बेधड़क के संवाददाता कुणाल भटनागर जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो स्थिति कुछ ऐसी थी। ये तस्वीर है। तो देखिए आंगनबाड़ी केंद्र की ये दुर्दशा है। मालपुरा गेट के पास ये आंगनबाड़ी संचालित की जा रही है और इसकी हालत ऐसी है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और देखिए ये मासूम, ये नन्हे मुन्ने मासूम इस आंगनबाड़ी में पड़ रहे हैं। अब इनकी जान को ऐसे में कितना खतरा है आप इन तस्वीरों के माध्यम से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी भूल बैठे हैं और इन मासूमों को इस आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए जो है यहाँ भेजते हैं माँ बाप। इन आंगनबाड़ी में ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे मासूम यहाँ पर देखिए आते हैं और इस बिल्डिंग की हालत आप देखिए किस स्थिति में ये बिल्डिंग है। कभी भी कोई भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि कोई हादसा ना हुआ हो, कई हादसे। ताज़ा अगर मामला देखा जाए तो देखिए झालावाड़ का भी हमारे पास उदाहरण है। बाल विकास जो विभाग है वो बच्चों के विकास की काफी बात करता है, लेकिन धरातल पर जब स्थिति देखते हैं तो काफी जो है अलग नजर आती है। तो आपको यहाँ पर मैं तस्वीर दिखा दूं। अभी मैं जो है आंगनवाड़ी केंद्र का नाम है किसान कॉलोनी में, जो कि मुहाना ये आपके मालपुरा गेट पर, माफी चाहूंगा, मालपुरा गेट पर ये जो है आंगनवाड़ी केंद्र पड़ता है, जहाँ पर जो नौनिहाल है, नए जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं। आप तस्वीरों में देखना चाहेंगे ये बच्चे जो है यहाँ पर आते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये खुले आसमान के नीचे बच्चे क्यों बैठे हैं, तो मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मेरे सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि एक बार इधर दिखाएं। और ये इस जो आंगनवाड़ी केंद्र का जो बिल है वो यहाँ पर है और बच्चे बाहर बैठने के लिए इसलिए मजबूर हैं क्योंकि जिम्मेदारों द्वारा इस बिल का जो भुगतान है वो नहीं किया गया है। और यही कारण है कि भुगतान नहीं होने के कारण बिजली विभाग यहाँ की जो है लाइट काट गया है। आप यहाँ पर एक जो है कमरा मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस कमरे में नौनिहालों को बैठना चाहिए वो ये कमरा है यहाँ पर। और आप ये देखिए कि इस कमरे में नौनिहालों को बैठना चाहिए, यहाँ पर खिलौने हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो लाइट है और ना यहाँ पर पंखा है। लाइट और पंखे की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये है तो सही, लेकिन क्योंकि बिजली विभाग जो है यहाँ पर इनकी बिजली काट गया है, यही कारण है कि ये जो लाइट और पंखे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये आंगनवाड़ी केंद्र जिम्मेदारों के द्वारा खोला तो गया है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है ना तो यहाँ पर बिजली की सुविधा है और ना ही यहाँ पर पानी की सुविधा है। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर एक टोटी लग रही है पानी के नाम पर, जो टोटी जो है कबाड़ हो गई है। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, जो टोटी है वो कबाड़ हो गई है। यहाँ पर जो है ये टोटी आप देख सकते हैं कि कितने सालों से नहीं चली, इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते। दूसरी, मैं अपने सहयोगी से तस्वीर दिखाना चाहूंगा क्योंकि ये नौनिहाल बाहर बैठने को मजबूर है। एक बार वो तस्वीर यहाँ पर दिखाएं। नौनिहाल जो है बाहर बैठने को जो है मजबूर है। अब ऐसे में ये आप देखिए, ये जो छज्जा है ये बरसात के समय में कुछ हिस्सा यहाँ पर गिर गया है और कुछ हिस्सा जो है वो गिर सकता है। ऐसे में जो नौनिहाल हैं वो यहाँ पर खेलते हैं। अगर कोई ये छज्जा जो है आप ये देखिए कि ये अभी भी देखें तो ये झड़ रहा है।
आप ये देख सकते हैं ये झड़ रहा है। तो अगर ऐसे में यहाँ पर कोई नौनिहाल आएगा और उसके ऊपर बरसात का मौसम है, ये छज्जा जो है गिरने की स्थिति में है। दूसरी चीज, यहाँ पर जब पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो कुछ जो महानुभाव हैं उनके द्वारा ये टंकी लगाई गई, लेकिन टंकी में पानी नहीं आ रहा है, टंकी भर नहीं रही। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि एक बार वो टंकी के अंदर की तस्वीर यहाँ पर दिखाएं कि टंकी की क्या हालात हैं यहाँ पर। और क्योंकि जो जिम्मेदार हैं उनका बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान नहीं है। यहाँ पर जो कार्मिक हैं उनके द्वारा बार बार जो है अवगत कराया गया है, लेकिन अवगत कराने के बावजूद भी जो है इनके द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है। मैडम, ना तो बिजली है और ना पानी की व्यवस्था है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा कहना तो यही है, ना तो पानी है ना और ना लाइट है। बच्चे परेशान होते हैं, पानी बिना और लाइट पंखे बिना रहते नहीं है। कितने सालों से बिजली नहीं है और पानी नहीं है? कम से कम 3 साल हो गई पानी और लाइट से। हाँ, बच्चे परेशान होते हैं और हम भी कहीं से लाते हैं पानी, तो कोई भरने नहीं देता हमारे को। ठीक है। अच्छा, आप कितने समय से यहाँ कार्यरत हैं? यहाँ से हमारे तो भैया 7-8 साल हो गए आए। 7-8 साल। हाँ। कितने बच्चे इस आंगनवाड़ी में अभी? इसमें 25 हाँ, 25 50 दो आंगनबाड़ी भी ज्वाइंट हो गई आंगनबाड़ी। 50 बच्चे। 50 बच्चे। हाँ, देखो, 2 आंगनवाड़ियों को इसमें ज्वाइंट कर दिया है। बिजली विभाग ने बिल काट दिया है। 2 से 3 साल हो गए हैं, पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में ये बच्चे किस परिस्थितियों में जो आंगनवाड़ी में आ रहे हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में जिम्मेदारों के लिए बड़ा सवाल है कि वो अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निर्वहन कर रहे हैं। बिना पानी बिना बिजली के यहाँ पर केवल नाम के लिए आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ पर खोला हुआ है, लेकिन जिम्मेदारों की आंख जो है बंद है। बार बार अवगत कराने के बावजूद भी स्थिति जस की तस यहाँ पर बनी हुई है। सहयोगी दिनेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। सिरोही में शिक्षा के स्तर को सुधारने के दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर यह दावा एक बार फिर धराशाही होता दिखाई दिया है। दांतराई क्षेत्र के हरणी अमरापुरा पंचायत के लालपुरा प्राथमिक विद्यालय की हालत बहुत कुछ बयां कर रही है, जहां नौनिहाल अपनी जान खतरे में डालकर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बारिश में स्कूल की छत से टपकता पानी, गिरता प्लास्टर इनकी हकीकत बयां कर रहा है। यहां महज 2 कमरों में 5 कक्षाएं चल रही हैं। एक कमरे में पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा, तो दूसरे में चौथी और 5वीं कक्षा के बच्चे एक साथ पढ़ने को मजबूर हैं। बारिश के दिनों में तो हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। जब एक कमरे की छत से पानी टपकने लगता है तो बच्चों को दूसरे कमरे में बैठाया जाता है। कई बार लिखित में शिकायत की, पंचायत को पत्र दिया, सीबीओ को आवेदन दिया, दीनदयाल उपाध्याय शिविर में भी अपनी बात पहुंचाई गई, लेकिन आज तक कोई भी समाधान नहीं हुआ। हालत जस की तस है। प्राथमिक विद्यालय दांतपुरा के अंदर दोनों एकदम जर्जर अवस्था में किसी के साथ में रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट देती है। बारिश के टाइम में दोनों ही करते हैं। सरकार भले ही सरकारी स्कूलों में लाखों रुपए और करोड़ों रुपए व्यर्थ कर बच्चों को पढ़ाई के लिए लगा रही हो, लेकिन वर्तमान में विद्यालय के कमरों की हालत ऐसी हो चुकी है कि बच्चे अपनी पढ़ाई जान को जोखिम में डालकर करने को मजबूर हो रहे हैं। आज हम खड़े हैं लालपुरा के प्राथमिक विद्यालय, जहां पर 2 कक्षों का निर्माण है, लेकिन दोनों जर्जर अवस्था में है और गिरने की स्थिति में है। ऐसे चलते बच्चों को बाहर बिठाकर पढ़ाई करवाने के लिए विद्यालय प्रशासन मजबूर हो रहा है। हालांकि इसकी मरम्मत की मांग को लेकर पिछले कई समय से की जा रही है और प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत भी करवाया, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। हमारे साथ ग्राम पंचायत हरणी अमरापुरा के जो प्रशासक है हरजीराम, वो जुड़े हैं। उनसे भी बात करेंगे कि जो समस्या है और उनको लेकर आज तक क्या अवगत करवाया गया। ये तो मामला से 2024 से 23 से चलता आ रहा है। इसमें 2024 में भी हमने अवगत करवाया था। ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच महोदय, उप सरपंच महोदय और पीओ साहब दांतराई ने भी निरीक्षण किया था कक्षा की, और दोनों 2 रूम बने हुए हैं। दोनों रूमों की हालत बहुत ही खराब है। मैंने खुद ने निरीक्षण किया, गत साल भी किया था, अखबार की कटिंग भी है, कल भी भेजी थी मैंने, और आज भी देख सकते हो कि इसकी हालत बहुत ही गंभीर सी अवस्था में। बच्चे सब बाहर ही बैठते हैं। 1 से 5 तक स्कूल है और कम से कम 60 नामांकन थे। उनमें से एक कमरे की तो ऐसी हालत है कि हादसा कभी भी हो, जैसे कल का हादसा देखे तो झालावाड़ वाली ऐसी घटना देखे तो बच्चे को कभी भी ये घटना घट सकती है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बच्चों को अब पढ़ाई करने में भी डर लग रहा है। हाल ही में हुए हादसे झालावाड़ के बाद प्रशासन विद्यालय जो है
मरम्मत को लेकर क्या कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। सच पे धड़क के लिए प्रवीण पुरोहित, रेवदर। चलिए बढ़ेंगे आगे। बारां जिले के शाहबाद कस्बे में स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय आज खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। लगभग 60 साल पुराने इस भवन की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि छात्र और शिक्षक हर दिन अपनी जान हथेली पर लेकर कक्षाओं में बैठते हैं। विद्यालय में कुल 8 से 10 कमरे ही उपलब्ध हैं, जिनमें से अधिकांश कमरों की छतों में दरारें आ चुकी हैं। कई कमरों का प्लास्टर झड़ चुका है और बारिश के समय छत से पानी लगातार टपकता रहता है। ये विद्यालय क्षेत्र का नोडल केंद्र भी है, जहां से विद्यार्थियों को किताबें, साइकिल और अन्य शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया जाता है। तो वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय भवन की तत्काल जांच होनी चाहिए और बच्चों की सुरक्षा के लिए नई बिल्डिंग निर्माण की मंजूरी दी जानी चाहिए। तो देखिए, नोडल केंद्र होने के बावजूद भी कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। छात्र छात्राओं के अभिभावकों में भी डर का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए स्कूल की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी कोई भी एक बड़ा हादसा हो सकता है और ऐसे में जिम्मेदार ध्यान देने को तैयार नहीं है। विद्यालय की स्थिति क्षतिग्रस्त हो रही है, हमारी छतें टपक रही हैं और हमें इतना डर लग रहा है कि हम क्लासों में अंदर नहीं जा पा रहे हैं और छतें भी टपक रही हैं। तो इसलिए हम बाहर बैठ रहे हैं और सरकार से निवेदन है कि हमारी बिल्डिंगों को दोबारा बनवाया जाए। झालावाड़ में घटना हुई है, उसके बाद में हमने निर्णय लिया कि बच्चों को हम बाहर बिठाएंगे और हमने अधिकारियों को भी सूचित कर दिया है, क्योंकि बिल्डिंग आज़ादी के समय की है, जर्जर अवस्था में, उसमें छतों से पानी गिरता है और अभी भी पानी नीचे गिर रहा है। बच्चों को हम इसी कारण से। और चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी प्रकरण अशोकनगर थाना प्रभारी पहुंचे हैं मौके पर, सघन निरीक्षण जारी है। तो सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर से अशोकनगर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं, सघन निरीक्षण लगातार जारी है। सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद से अब इस पूरे मामले को लेकर तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है। अशोकनगर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं, सघन निरीक्षण किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। देखिए, एक तरफ जहां जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी है, तो वहीं दूसरी ओर सीएमओ को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद से जो है लगातार अधिकारी निरीक्षण करने में जुटे हुए हैं, मौका मुआयना किया जा रहा है, पूरे क्षेत्र की जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, दो धमकियां ये दी गई हैं, एक जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, दूसरी ओर सीएमओ को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद से लगातार जो है अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं, जांच की जा रही है, निरीक्षण किया जा रहा है, सघन निरीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है, गहनता से जांच की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद से सघनता के साथ जो है पूरे ही अधिकारी जांच में लगे हुए हैं।